उसी में उसको मतलब लाइक कंप्लीट salvation मिल रहा है. So I will honestly try to link why this increase in Bhagwa index, or what I would call as a majoritarian index, is dangerous. Okay, and जैसे विजया ने बोला कि मतलब जयप्रकाश ने जो डेटा लाया, विजया ने जो डेटा लाया वो जयप्रकाश पहले बोला. डेटा के बारे में ऐसा इनसिक्योरिटी आप लोगों को नहीं होना चाहिए. ऑन द डेटा and try to integrate the data into what you do. Otherwise there is a problem. If you alienate data from your everyday practice, there is a way in which it will come back to haunt us. लोग बोलते हैं कि the devil lies in the details. लेकिन दोस्तों, हम में से कोई भी devil को ढूंढ के निकलते नहीं है, और हमारे में बहुत सारे लोग जो है ये कबूल करने के लिए तैयार है कि I would rather seek God. So the God also lies in the details. Please own the data. Please make it your own. And instead of saying devil lies in the details, give them that space and say कि मतलब आपका खुदा इस details में है, हम थोड़ा पकड़े उस खुदा को. ये खुदा को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये देखिए कितना $1 बिलियन इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं. लोग तो ये डिटेल्स और डेटा देख के आपको बोलेंगे कि व्हाई आर यू अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, व्हाई आर यू अगेंस्ट कोचिंग इंडस्ट्री, व्हाई आर यू अगेंस्ट शैडो टीचिंग इंडस्ट्री. वी हैव टू कनेक्ट दिस. इट वाज जॉन ड्यूवी हु सेड एजुकेशन इज एन एंड इन इटसेल्फ. He didn't say that education is a means to achieve something. That comes from a very liberal perspective, where the value of education is intrinsic, not extrinsic. लेकिन हम लोग जिस सिस्टम से परिचित है, उस सिस्टम ने क्या सिखाया है कि education can be a means to consolidate my caste class hegemony. We have to make this connection. If education is transformative, if education is for a just society, if education is for a more equal world, with all the coming together of contradictions and differences, then we have to aim for a different education. In that education, evaluation, testing or examination won't be the only thing that we subscribe as education. क्या हो रहा है, मैं कॉन्क्रीट डिटेल से और वो जो गॉड वाला डिटेल से कनेक्ट करूंगा. यूजीसी या 4 ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया. आप लोग बोलेंगे क्या है मतलब पॉलिसी. हाँ, इससे भी कनेक्ट. कल डूटा का मीटिंग था, मैं डूटा में एक इलेक्टेड टीचर रिप्रेजेंटेटिव हूं. तो डूटा प्रेसिडेंट का ओपनिंग स्टेटमेंट है कि एनईपी तो पॉलिसी है, और पॉलिसी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. पॉलिसी तो इंप्लीमेंट हो गया, हाँ उसमें आप रिफॉर्म कर सकते हैं, बट जो पॉलिसी का स्ट्रक्चर बच्चों को लेट एडमिशन करने के बाद 3 महीने के अंदर 7 एग्जाम लिखवाता है फर्स्ट ईयर में, 12th के बाद जो आता है 7 पेपर्स दे हैव टू राइट, एंड बिफोर राइटिंग दैट पेपर इंटरनल असेसमेंट के नाम पे आप कम से कम 7 into 2 असाइनमेंट्स देंगे. कितने महीने में? 90 दिन में, इंक्लूडिंग संडेज. या मान लो कि एक सेमेस्टर को हम लोग 14 या 15 टीचिंग वीक्स मानते हैं, वो यहां पे भी वही है. लेकिन आप सोचिए अंडर ग्रेजुएट लाइक एजुकेशन में ये करने का मतलब क्या है, पूरा साजिश क्या है. आप प्लीज उसके बारे में सोचिए कि एजुकेशन एज ए गेट कीपिंग कंसेप्ट इज द एक्सेप्टेड सिस्टम हियर. हु मेरिट्स एजुकेशन. इसीलिए हम बहुत सारे चीज में मेरिट नाम का चीज लेके आते हैं. Who merits education is a hotly contested and completely settled against egalitarian and transformative education in this country. Why am I saying this? I'm saying this because your bloody data says this. Our bloody data says that 30% is the gross enrollment ratio. Gross enrollment ratio 30% है. तो मतलब क्या है दोस्त, हम तो उस 30% में इधर बैठे हैं या खड़े हैं.
70% एलिजिबल होने के बाद भी हायर एजुकेशन में नहीं आ पा रहे। तो यह कौन सा सिस्टम है जो 70% को बाहर रखता है? और ये भी इन्फ्लेटेड नंबर्स है, कॉन्टेस्टेड नंबर्स है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लोग बोलते हैं कि मतलब कि यहां पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस लेके या इंस्टीट्यूशंस लेके। इस देश में 6% जीडीपी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना है, ये कोठारी कमीशन ने 1966 में बोला। कभी नहीं हुआ। 2% के आसपास इधर उधर करते हैं वो। अभी उसका भी मतलब बैकलॉग है, कभी वो एड्रेस नहीं होते। लेकिन हम चले विश्व गुरु बनने के लिए फॉल्स प्रोपेगेंडा और रील्स के साथ। आजकल तो रील्स के लैंग्वेज में बात नहीं करोगे। मैं तो आज वेटिंग फॉर गोदो क्लास में पढ़ा के आ रहा हूं। मेरा असाइन टेक्स्ट है, तो वो वेटिंग फॉर गोदो पढ़ाने के लिए मैं अब बच्चा रील्स मांगेगा, मैं ढूंढूंगा यार। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोदो आपको क्लास में पढ़ाना है और रील से ही बच्चा पढ़ेंगे या रील्स से ही टीचर समझाएंगे, तो वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन मूल बात उस पर आ रहे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। सो फॉर मी, व्हेन in Kerala is supposed to be the state with the most institutional care towards health and education. The data will acknowledge it. But while the data is being acknowledged, even in Kerala, after 10th, for 12th, 11th and 12th admission, there are shortage of seats in certain districts. Malappuram एक district है जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और है भी, और वहां पे सीट्स की कमी है। वो क्वेश्चन पूछोगे तो वहां का गवर्नमेंट को भी आपत्ति है। सो द प्रॉब्लम इज मोर इंटरनल। वी हैव अ सिस्टम दैट नॉर्मलाइजेस अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड मेरिट इवन इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग एजुकेशन। तो यहां पे कोचिंग इंडस्ट्री थ्राइव नहीं करोगे तो कौन सा इंडस्ट्री थ्राइव करोगे? यहां पे तो कोचिंग इंडस्ट्री ही थ्राइव करोगे, क्योंकि आपको बता रहा है आपको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है। आप इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग वाले को मतलब चमका दो, काम हो जाएगा। जो कोर्सेस में एक कोचिंग इंडस्ट्री वाला जहां पे जो पढ़ रहा है उसके पास कोई कैंपस या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। मलयालम, आई एम अ मलयालम स्पीकर, सो the term that we use for university is of course connected to the word universe, but in Malayalam it is Sarva Kalashala. Sarva Kalashala means Sarva matlab all encompassing. Kalashala would be all arts, all fine arts, all abilities, a place where all abilities are cultivated, are honed. So वो सर्व कलाशाला नहीं बनेगा कोचिंग इंडस्ट्री वाला इंस्टीट्यूशन, वो कुछ भी हो, लेकिन दे विल कंटिन्यू टू रूल अ सिस्टम ऑफ हायरार्किकल ग्रेडेशन दैट वी हैव एक्सेप्टेड एज आवर नॉर्म. दैट प्रिसाइसली इज द प्रॉब्लम. एजुकेशन हैज टू बी अंडरस्टूड एज अ एंड इन इटसेल्फ. इट कैन नॉट बी ए मीन्स. वो मीन्स किसने बनाया था? समाज में जिसका वर्चस्व है वो तो बोलेगा आपको खुदा से मिलना है तो मेरे थ्रू ही जानना है, क्योंकि आई एम द मीडिएटर बिटवीन यू एंड योर गॉड. आपको भक्ति और सारा मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स को कनेक्ट करके देखोगे, यू विल रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड social structures that grade us hierarchically and that provide us access hierarchically, there is a problem. And that is why they don't want the universities or the colleges or the institutional framework to survive. Our problem is not skin deep, not cosmetic. It is much beyond that. लेकिन आपका पॉलिसी और रिफॉर्म आपको ये कॉस्मेटिक स्किन डीप सॉल्यूशंस आपको दिखाएंगे. और आप देखिए, आई वांट ऑल ऑफ अस टू पे अटेंशन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ दिस शैडो टीचिंग और शैडो लर्निंग इंडस्ट्री. आप समझोगे कि मतलब दिस इज वेरी मच कनेक्टेड टू द लैक ऑफ प्रोविजंस
of institutions and facilities for the larger 70% who are kept out. That is why we cannot rise in resistance. आज ये मीटिंग क्यों कर रहा है, या आप लोग इस मीटिंग में क्यों आए, मतलब सुनने के लिए, डिबेट करने के लिए? उसके साथ साथ I also believe that it is our primary responsibility to rise in resistance to the kind of onslaught that we are seeing. How will you do that? Just because, like 3 or 4 of us came here and said something? No. You have to feel it in your bones. That is why I said, वो विजय और जयप्रकाश को डेटा का बारे में कोई इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए. वो डेटा से कौन डरता है? डेटा से तो अभी का गवर्नमेंट डरता है. इसीलिए एनएसएसओ रेगुलर करता नहीं है. इसीलिए वो मतलब रेगुलर प्रोसीजर्स जो एस्टैब्लिश्ड है वो उसके ऊपर जाता नहीं है. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज कम डाउन, बट दे हैव इंप्लीमेंटेड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. They are saying that this is the most consultative document ever brought in the history of humankind. कैसे वो डेटा मैनिपुलेट किया? केरला या दिल्ली या मतलब सारे स्टेट्स का हर एक पंचायत में टेक्निकली उन लोगों ने एक मीटिंग कर लिया. वो टेक्निकली वो एनईपी के ऊपर एक मीटिंग कर लिया. कोई पार्टिसिपेटरी मीटिंग नहीं था, बट बॉक्स टिक करके वो क्लेम कर रहा है दिस इज द मोस्ट वाइडली डन कंसल्टेटिव एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. तो वी हैव टू काउंटर देम विद द रियल इंटेंशन, their real intent behind many of these reforms. So, एक और चीज, like that the neoliberal thing is not just a matter of stating my ideology. Towards the end, I think Atul indicated that कि NTA वाला या मतलब उन्होंने ये बोला कि मतलब पक्की नौकरी नहीं होगा. We have to accept that as the new norm. But आप देखिए इस बार का बजट के साथ भी वो लिंक्ड है. बजट में क्या बोला गया था कि बच्चों को इंटर्नशिप मिलेंगे, और आजकल जो 6 महीने का जो इंटर्नशिप जो कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस में होते थे उसको भी उन्होंने कर दिया 1 साल. मतलब आप समझ रहे हो, वो EY हो या कोई मतलब इंजीनियरिंग जायंट हो, वो 1 साल के लिए पिटेंस के लिए बच्चों को स्लेव जैसे मिलेंगे. बच्चे मतलब जो भी 3rd ईयर के बाद या 4th ईयर जा रहा है, और उसको कितना सैलरी आप पे करोगे? 5,000, 6,000, मैक्सिमम 10,000 या कुछ मतलब अकाउंटिंग फर्म्स होगा. आप डेटा से काउंटर करना मेरे को. गुड़गांव में टॉप 4 जो अकाउंटिंग फर्म्स बोलता है वो DU का ग्रेजुएट्स को जो लेके जाते हैं उनको भी आज भी 30,000 से ज्यादा नहीं देता. ठीक है, और वो क्लेम कर रहा है कि मतलब ये इंटर्नशिप, वो 30,000 वाला कितना इंटर्न होगा वो अलग बात है. पॉलिसी में आ रहा है, छलक रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अस एजुकेशन, they are not going to provide us employment after education. Instead they are saying and passing on the baton and saying वो तो कंपनियों का काम है इंटर्नशिप देना. तो कंपनी तो प्रोटेस्ट करेंगे. आपको लगता है कि वो प्रोटेस्ट सीरियस है? बिल्कुल नहीं. उनको तो चीप लेबर मिल रहा है. आई एम नॉट मेकिंग एन हाइपोबोलिकल hyperbole here. Let me tell you, if you look at the political economy, if you look at the brass tacks of such decision making, it is always about ease of doing business. आप बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट करोगे कि आपको एक कैप्टिव एम्प्लॉय वाला एक मार्केट आपको देंगे एंड एट द चीपेस्ट लोवेस्ट मतलब सैलरीज एंड इनकम. मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज हाउ दे सस्टेन व्हेन वी सॉ दिस आफ्टर 91. और ये हमाम में सारे लोग नंगे. आपको ये बात समझना पड़ेगा. आई यूज हिंदी एज अ लैंग्वेज ऑफ एग्रेशन. ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड clear about it. I can be my best human self in Malayalam and to a certain extent in English. But when I use Hindi, because of the imposition, Hindi could be your best language, but because of the imposition that I have to face constantly, I use it as a language of aggression. तो वो हमाम में कौन नंगा है उस पे मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान इस बात पे है कि वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, दे हैव प्लेड दिस डर्टी रोल ऑफ बीइंग द दलाल्स ऑफ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट. और वही लेबर मार्केट से भी कनेक्शन आपको निकालता है, और वो आपका एजुकेशन से भी आपका
दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑनर्स कोर्स जिसके बारे में सारे लोग बोल रहे हैं आजकल, वो ऑनर्स कोर्स में कौन कौन सा पेपर्स चल रहा है पता है आपको? वो है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, फिट इंडिया, taught by zoology department. Why? You have a problem with zoology, Vijaya? No, no. Yeah. So, but this is the real story that we are getting to see. Okay. So it has been vandalized. You can't match zookeeping. So, JNU approved the course on zookeeping. yeah, because they are very worried about their own internal health. So I think JNU has developed this absolute care for its own authorities. I would say that the authorities in JNU are being very selfish when they are approving a course like zookeeping. Thank you for that. I'll use it later as well. So this is how we look at the structure that I have here. So one exam, second paper. तो वन नेशन वन इलेक्शन ये सब चल रहा है, तो वन नेशन वन एग्जाम भी होगा और उसके बाद वो बोलेगा कि देखिए वो एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कर रहे हैं तो आपको 8th में एंट्री मिलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे तो 11th का पक्का हो जाएगा। और आपने तो 200 रुपए का फीस के बारे में बता दिया, लेकिन खेल वो नहीं है। इस बार एनटीए ने एक ऐसा आंसर की निकाला, 200 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन का आंसर गलत। मतलब आप देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात है ना यार, तो 200 क्वेश्चन भी चैलेंज होगा, कितने लोग चैलेंज होगा वो कौन डिसाइड करेगा? हम तो ऐसा है कि मतलब वो लोग घर से भी पैसा नहीं ले सकते और लेगा भी वो उसका दूसरा यूज हम कर लेते थे। मतलब 200 रुपए में किताब लेंगे यार, या कुछ और मतलब खाना खाएंगे। उस टाइम यूजीसी का एग्जाम का 400 रुपए होता था, तो हम लोग मतलब एक दफा मतलब पैसा लिया और कुछ और किया। वो हमारा सिचुएशन है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, 4 बार पूछोगे अच्छा देना है, ये करके हमको मिलते थे। तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं यहां पे जेएनयू में पढ़ने के लिए आया था 2000 में, तब तो मुरली मनोहर जोशी वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो ये आई विल ट्राई टू कनेक्ट इट विद व्हाट इज द ग्राउंड लेवल रियलिटी एंड व्हाई वी शुड बी वरीड अबाउट दिस भगवा इंडेक्स व्हिच नोबडी इज रेडी टू मेजर, बट वी ऑल फील परसेप्टिवली दैट इट इज गॉन हाई। बट उस टाइम दे वर मोर डायरेक्ट, एस्ट्रोनॉमी कोर्स डायरेक्टली लेके आते थे। आप जो है फिट इंडिया लेके आ रहे हैं, ठीक है, और ये पूछ रहा है अच्छा आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप फिट नहीं रहना चाहते हैं, आप इंडिया को फिट नहीं बनाना चाहते हैं, क्या है प्रॉब्लम? द इन्फेंटलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एट अ ग्रेजुएट लेवल to the extent that we have seen in NEP. They pay a certain kind of lip service about language education while they have compromised language education the most. दो हिंदुत्वाइजेशन और हिंदीआइजेशन के नाम पे ये चमका रहे अपने पॉलिसी को, उसका सच्चाई ये है कि वो तो लैंग्वेज के भी खिलाफ है। They have not provided enough safeguards to promote or even protect the existing workload of language departments. उसके बाद वो क्लेम कर रहे हैं NEP is transformative. NEP is not transformative. NEP is achieving their goal of destroying institutions of formal education. Please understand this. That is why we need to rise in resistance. These meetings are not just for coming together. It is also to plan and march ahead. तो मैं कुछ और डिटेल्स आपके साथ, हाँ वो रोंग की वाला आपको याद रखना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट 200 रुपीज, दे इवन गेव दिस रोंग की, कंप्लीटली इररेस्पॉन्सिबल। और उसके बाद क्या एक्सप्लेनेशन आया, नहीं वो दैट वाज द की फॉर अनदर सब्जेक्ट। आप सोचिए मतलब कोई ABCD ही है ना, मतलब आंसर लिख के नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी, वो ऐसे करके आ रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान हो गए। कम से कम उस दिन जिस दिन DU-CUET का NTA ने जो आंसर की निकाला, कम से कम 10 कॉल आए थे स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के कि ये क्या हो गया, कि मतलब सारा आंसर गलत आ रहा है, ये वाला सिचुएशन। सो आई थिंक like what we are facing with is the complete
coming together of the neoliberal interest with that of a majoritarian communal interest. उसको आप एलिनेट करके साइड में रख के आज का चैलेंज को आप देख नहीं सकते. तो इसमें क्या सोल्यूशन है? एनईपी को कर्नाटका सरकार ने तो रिजेक्ट किया. दैट्स अ पॉलिटिकल थिंग विच आई वेलकम. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू which faction of my understanding of Marxism is the correct one. आजकल स्टूडेंट्स से I teach a paper where I'm supposed to share my understanding of Marxism with my students, but बच्चों को मैं आजकल वो रील वाला ही यूज करता हूं. तो रिमार्क्स वाला एक आप में से कुछ लोग तो देखे होंगे. REMARX है. मैं उसका एडवोकेट नहीं हूं, बट वो थोड़ा पॉपुलर है, तो मैं वो रिमार्क्स वाला यूज करता हूं कभी कभी क्लास में. बोलता हूं हाँ ये वही है, थोड़ा उससे कनेक्शन है, थोड़ा कोशिश. आई एम नॉट इन्फेंटलाइजिंग माई स्टूडेंट्स, बट देयर अटेंशन द मोमेंट आई से रिमार्क्स दे से हाँ दैट्स प्रीटी गुड, कूल ह्यूमर है, वो बताता है. तो उसके थ्रू मैं थोड़ा कोशिश करता हूं कि मतलब जो भी पढ़ाने का है या पढ़ने का है, स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते नहीं, हम साथ में पढ़ते हैं. तो ये भी एक डिस्टिंक्शन है. तो ये यूजीसीएफ के साथ जो वोकैबुलरी है आप जरा देख लीजिए. क्रेडिट मोबिलिटी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. मतलब आप पूरा मतलब जैसे जन्नत निकाल, मतलब जन्नत लेके जा रहे हैं आप, जैसे आपको वो वाला महसूस मिलेगा कि क्रेडिट मोबिलिटी है. आप इस इंस्टीट्यूशन में एक सेमेस्टर पढ़ सकते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन में अगला सेमेस्टर पढ़ सकते हैं. कौन करता है यार? किसके पास इतना बेला रिसोर्सेज है कि दिल्ली में 6 सेमेस्टर का कोर्स में ज्वाइन किया, दो सेमेस्टर के बाद बॉम्बे गया और उसके बाद मतलब बैंगलोर गया? ये कोई करता है? हम बहुत मुश्किल से एक जगह पे सेटल होने की कोशिश करते हैं with limited resources. So all these are fraud claims that they foist on us and force us to accept. बोलता है कि अच्छा आप एकेडमिक मोबिलिटी नहीं चाहते हो. वो कितना बढ़िया couched in neoliberal language. That is exactly the point. You are given a certain false sense of freedom and autonomy. यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी पे पूरा अटैक है. Even when the Delhi University Executive Council passed something in favor of a DU entrance test, DUET बोले थे, what finally implemented was a CUET under NTA. The collusion that we see between these institutions that they have created in you, और उसमें भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल वाला बात आ जाता है कि एनटीए में शायद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो लेस देन 100 है, लेकिन काम जितना कर रहा है वो तो बहुत हजारों में है. वो सारा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है and they are not answerable. Of course the students have already, like the organizers of the meeting have already shared all those details. और इसके बाद एक और बात करके मैं अपना बात रख रहा हूं. ये शायद सारा एक्सेप्टेबल है बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द हेफा रेजिम. हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, वो खेल भी थोड़ा यहां पे खुलासा करके मैं रखता हूं. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1000 करोड़ का लोन लिया और यहां 1000 करोड़ का फंड मिला है हेफा से, और उसका डिटेल्स में जाओगे तो खुदा ये बताता है आपको कि 900 तो आपको ग्रांड जैसा ही है. आई शुड नॉट मेक अ सेंसेशनल क्लेम. द रियल ट्रूथ इज व्हाट दे आर सेइंग इज आउट ऑफ 1900 करोड़ यू हैव टू, यू कैन कीप इट एज अ ग्रांड जैसे यूजीसी पहले दे रहे थे. बट बाकी जो 100 करोड़ है विच इज 10%, वो तो अभी शुरुआत में 10% से ही शुरू करेंगे. वो आपको यूजर्स फी, और यूजर कौन है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन यूजर है? स्टूडेंट है. वो कहीं से यूजर फी या कुछ लगा के आपको वापस कर रहा है 10 साल में. तो ये तो हेफा रेजिम जो है वो जेएनयू के ऊपर भी आ गया है, वो डीयू के ऊपर भी आ गया. एंड देन वी नीड टू बी वेरी ऑफ ऑल दीज डिजाइन्स दैट आर थ्रोन एट अस. एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, दैट इज माई कंक्लूडिंग पॉइंट. We are often caught in this, dilemma about quantity and quality. आपको लगता है कि कुछ ही इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी वाला है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का क्वालिटी
आउटकम से नहीं मेजर होता, इनपुट का मेजर लेने के बाद ही आउटकम बेस्ड अप्रोच हो सकता है। यहां पे पूरा जो सिस्टम हमने जो रैंकिंग का जो बना के रखा है, वो इनपुट्स के बारे में एक सवाल नहीं पूछता, एक डेटा नहीं कलेक्ट करता, वो पूरा आउटकम बेस्ड अप्रोच से बना हुआ है। और इस देश में जहां पे 70% जीईआर में नहीं है, यहां पे आप सिर्फ क्वालिटी वाला रेटरिक में फंसियो मत, आपको क्वांटिटी वाला अप्रोच लेके ही आगे चलना पड़ेगा। एंड देयर लाइज आवर पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिस्टेंस एज वेल। आई कंक्लूड विद दीज थिंग्स। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।